सबको बुला करके और समाज के आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधि भी, नॉट ओनली दैट, जेंडर इक्वलिटी के लिए भी वो काम करते थे और महिलाओं को भी एम्पावर करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, ये 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने किया था। हम लोग मैग्ना कार्टा के गौरव करते हैं। अभी मैं जब डेविड कैमरॉन के साथ था तो मैग्ना कार्टा की चीजें मुझे दिखा रहे थे, लेकिन भगवान बसवेश्वर उससे भी पहले हुए और जो बातें हम मैग्ना कार्टा में गर्व से कहते हैं वे भगवान बसवेश्वर के और बसव पुराण में आज भी वो मौजूद है। जेंडर इक्वेलिटी के लिए उस समय वो वकालत करते थे। जब डेमोक्रेसी की चर्चा आती है तो हम अब्राहम लिंकन को कोट करते हैं। उन्होंने जो परिभाषाएं कही है वो कोट करते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन के भी 700 साल पहले भगवान बसवेश्वर ने उन्हीं बातों को कहा था। वे कर्म योगी थे, वे कर्म में विश्वास करते थे। और आज जो कहा जाता है पॉपुलर टर्म में वर्क इज वर्शिप, उसका मूल तत्वाध्यान भगवान बसवेश्वर की बातों में से आता था। कर्म से कैलाश की चर्चा भगवान बसवेश्वर करते थे। हमारे यहां नर करनी करे तो नारायण हो जाए, ये वर्क इज वर्शिप का एक सीधा सीधा भाव उसमें प्रकट होता है। और भगवान बसवेश्वर ने इन बातों को प्रमोट किया। विमेन एम्पावरमेंट की जब भी चर्चा होगी, भगवान बसवेश्वर की बात अवश्य रूप से मुखर होगी। आज ऐसे एक महान तपस्वी व्यक्ति की प्रतिमा लंदन की धरती में प्रस्तावित होती है तो हर भारतवासी को तो गर्व होता ही है। डॉक्टर पाटिल ने उसके लिए भरपूर मेहनत भी की है, उनके साथियों ने मेहनत की है, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जिसका विश्वास है उनके लिए ये हमेशा हमेशा एक प्रेरणा का तीर्थ बनकर के रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये विधि की वक्रता है, ये दुर्भाग्य है कि मैं जिस पल भगवान बसवेश्वर जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही, जिसको वो जिए और जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। ऐसे महापुरुष की जब मैं प्रतिमा का अनावरण कर रहा हूं, उस समय मेरा हृदय कुछ बातों से बड़ा भारी सदमे से भरा हुआ है। कल जो पेरिस में